आजकल कुछ मेरा दिन ऐसा निकल रहा है कि सुबह से उठ के शाम हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो सुबह उठते ही ना मैं फटाफट से बाबू के लिए ये टिफ़िन बना रही थी, क्योंकि स्कूल जाता है मेरा बेटा, आप सभी को पता होगा अभी। तो फटाफट से आलू की भुंजी और पराठा बनाई, टिफ़िन फटाफट से पैक कर ली थी। क्या है ना, बाबू भी सो रहा है, तो बाबू जब मैं टिफ़िन बनाई पैक की, तब तक ना मेरा बेटा भी उठ गया था। तो फटाफट से मच्छरदानी को हटाने के बाद ना बाबू आ गया था मेरे पास, और काफ़ी ज़्यादा हँसते हुए उठा था, क्योंकि बच्चे जब हँसते हुए उठते हैं ना, तो उसका दिन भी अच्छा रहता है और माँ का भी अच्छा रहता है। तो मैं सुबह जब उठाई ना, तो बाबू भी एकदम बिल्कुल नंगो-पंगो था। उसको फटाफट से तैयार कर दी थी हाथ-पैर धुलाने के बाद, और हम लोग टिफ़िन वगैरह पैक किए और निकल गए थे स्कूल के लिए। ये जो दीदी देख रहे हैं ना, ये मेरे बगल की पड़ोस की दीदी है, जो समय हमेशा मेरे साथ निकलती है। वो अलग बस में जाती है अपना ड्यूटी, और इधर मैं वापस आ गई थी बाबू को छोड़ के, और ना फटाफट से मेरे लिए एक कड़क की चाय बना रही थी, क्योंकि आज सुबह इतना लेट हो गया था ना बाबू को तैयार करते, तो मैं चाय नहीं पी पाई थी। ज़्यादा नहीं बनाई थी, आधा कप ही बनाई थी, और बाहर आ गई थी बैठने के लिए चाय पीने के लिए। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा था बहुत ही अच्छा, तो धूप कर रही थी, लेकिन मैं यहाँ बैठ के गरम गरम चाय पी, और चाय बैठ के पियो तो ही अच्छा लगता है। तो 10 मिनट में अपना ब्रेक ली, उसके बाद चाय पीने के बाद आ गई थी मैं बेडरूम में, और जो कंबल वगैरह बिस्तर वगैरह फैला हुआ था ना, उसको मैं समेटी ठीक की, और मैं निकल गई थी इधर। ये सब चीज़ करके रखो तो ही अच्छा लगता है। और सुबह जो मैं बर्तन धो के रखी थी ना, उसको मैं ये जो बर्तन जाले उसमें नहीं जमाई थी। जमाने के बाद मेरा दूध आ गया था बाबू के लिए, तो दूध को मैं फटाफट से छन्नी में छान ली थी, और इसको मैं उबालने के लिए रख दी थी। और इधर बड़ा सा सूपा में बहुत सारा चावल निकाली। ये मेरा घर का चावल है, जिसको मैं चावल का आटा बनाऊंगी। चावल को अच्छे से साफ करने के बाद इसको धो के थोड़ी देर सूपा में छोड़ दी थी, और ले गई थी छत में सुखाऊंगी, ताकि इसका मैं आटा पिसवा पाऊँ। तो छत में एक चुन्नी बिछाई, एक पटरा था उसके ऊपर बिछाने के बाद, और फटाफट से चावल को सुखा दी थी, और चावल आज सूख ही जाएगा। उसके बाद मैं नहा के कपड़े धो के आ गई थी, और अच्छे से बाल को पोंछ ले रही थी। और खाना भी मेरा सुबह ही बना था, तो अभी नहीं बनाई। तो इधर फटाफट से बाल को पोंछ ले रही थी, आ गई थी अंदर, और लाइट भी हो गया था गोल, और फटाफट से तैयार हुए, और बाबू को लेने के लिए निकलना है, क्योंकि बाबू को लेने के लिए 10 मिनट बचा था। तो 10 मिनट में मैं पहुंच जाती है। तो इधर 20 रुपये पैसा निकाल लेती बाबू को, क्योंकि छुट्टी जब होता है घर आता है, तो उसको 5 रुपये 10 रुपये को कुछ खाने को चाहिए होता है, तो दुकान से लेना ही पड़ता है। तो ये चाबी ली मैं फटाफट से, और निकल गई थी घर को लगाते हुए। घर लगाई, और फटाफट से धूप बहुत ज़्यादा थी, बाल को खुला कर दी थी, क्योंकि गर्मी भी इतनी है और बाल मेरा गिल्ला है। उसके बाद फटाफट से छाता को ऑन की, और निकल गई थी बाबू को लेने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलता है मेरे साइड। गर्मी का मौसम है, गर्मी सॉरी, बारिश का मौसम है, तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इतनी ज़्यादा धूप थी, मैं छाता पकड़ के निकली थी। और बाबू इतना ज़्यादा खुश हो जाता है जब मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से लेने जाती हूँ, और बाबू को लेके मैं वापस आ गई थी। स्कूल में अलाउ नहीं है वीडियो शूट करना, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद बाहर निकल गए और वापस घर आ रहे थे। बाबू को 5 रुपये का खवी दिला दी थी, और हम लोग घर आ रहे थे। बाबू काफ़ी ज़्यादा खुश था, आप देख सकते हैं। और घर हम लोग फाइनली पहुँच गए थे, और बाहर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा धूप है। और बाबू को जब भी बांध के लाती हूँ, कब उतारूँ पीठ से ऐसा लगने लगता है, गर्मी एक तो, और एक बाबू बड़ा भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा वजन लगता है। मैं थक गई थी, और इधर बैठ गई थी। और मेरा बेटा ना ताला खोल रहा था, उसका खभी भी गिर गया था। उसको ना स्कूल से आके ताला खोलने के लिए दे दो तो ठीक रहता है। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग बाहर बैठे थे, और मेरा बेटा ना इधर बदमाशी किए जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मेरा बेटा सोता नहीं है। तो इधर ना मेरा बेटा पाइप वाइप लेके ना बैठ के खेल ही रहा था। उसको बोलो चलो बेटा सोएंगे, तो वो सोने जाता ही नहीं है। उसके बाद शाम हो गया था, थोड़ी देर आराम करने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद, तो बाबू को होमवर्क कराने के लिए बैठाई थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं कूलर भी चला दी थी, और इधर बाबू को बता रही थी, बाबू होमवर्क कर रहा था। और मेरा बेटा ने ज़्यादा लेफ्ट हैंड से लिखता है, पता नहीं क्यों, राइट हैंड से कम ही लिखता है, दोनों हाथ से वो लिख लेता है। 3 से 4 5 बजे आसपास ना मैं पेटी खोल रही थी, क्योंकि मुझे निकालना था एक साड़ी, क्योंकि मुझे ना रक्षाबंधन के लिए साड़ी का ब्लाउज सिलवाना था। मेरे पास 2 साड़ी रखी हुई, जो मैं रायपुर गई थी ना, तो लेके आई थी। तो बड़ा वाला पेटी को खोली, और उसके बाद ना यहाँ पे डंडल से टेक दी थी, डंडा से, और साड़ी में 2 निकाल दी थी। जो भी काम करती हूँ ना, बाबू मेरे साथ साथ करता है, हमेशा से करता है। कभी भी देखो वो मेरे साथ लगे ही रहता है। इस तरह से कुछ भी काम करो आगे पीछे होते रहता है। फटाफट से पेटी से साड़ी निकाली, और इसको ना बंद करके रख देती हूँ, ताकि चूहा वगैरह ना घुसे। और ये इसको मैं बंद कर ही नहीं पाती, इसके ऊपर बैठती हूँ तब जाके ये बंद होता है। अच्छे से बंद करने के बाद, इसके बाद जो कपड़ा वगैरह बिछा था ना, उसको मैं फिर से बिछा दूँगी, ताकि ये अच्छे से मतलब कि सेफ्टी पूर्वक रहे। और इधर मैं इसको अच्छे से बिछा ली थी, और ना साड़ी को मैं देख रही थी इसका ब्लाउज कौन सा कलर का है, और किस डिज़ाइन में बनवाऊँ, ये सोच रही थी। लेकिन इसको जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि इसको कौन से डिज़ाइन में सिलवाऊँ, और
साड़ी का कलर मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला कलर बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो इसको मैं वापस से प्लास्टिक में डाल दी थी और इधर ना जो चावल में धो के सुखाए थे ना उसको छत से ले आई थी और इसको मैं फटाफट से ना डब्बे में डाल दे रही हूँ। और आज इतनी ज़्यादा कड़क की धूप थी ना, चावल भी मेरा अच्छे से सूख गया था, तो डब्बा धो के रखी थी। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ देख सकते हैं आप, मेरा बेटा सामने आ जाता है और 1 पाव लगभग ना मैं ये उड़द की दाल इसमें मिक्स करती हूँ ताकि चीला जो बने ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ना इसको मैं पिसाऊंगी तो बहुत अच्छा चीला बनेगा और बाबू को टिफ़िन विफिन देने के लिए ना काम आएगा। और गेहूँ आटा का बस क्या ही आइटम बनाए ऐसे लगता है ना, इसीलिए मैं चावल आटा भी पिसाती हूँ। साथ में ना मूँगफली और मिर्ची भी सुखाने रखी थी जिसको मैं अंदर ले आई थी। जब मैं अंदर लेके आई ना तो मेरे पीछे पीछे मेरा बेटा भी आने लगा और जब मैं डब्बा में भरने लगी ना तो मेरा बेटा भी आ गया था, मम्मी मैं भी भरूंगा करके। तो मैं बोली ऐसे करके भरना है बेटा, तो वो खुद से भरने लग गया था। और बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ के साथ रहते हैं हर काम करने सीख जाते हैं। और उसको देखी चोरी एक जो मूँगफली लिया ना वो भी डब्बे से लिया और थाली से नहीं लिया और खा लिया मज़े से। जब तक बाबू मूँगफली भर रहा था ना तब तक मैं मिर्ची को डब्बा में भर दी थी और बाबू को साथ दिया। और बाबू ना एक एक करके दाना खाए जा रहा था मूँगफली। फटाफट से डब्बा को टाइट की और नीचे रख दे रही हूँ। और बाबू को बोली चलो बाहर, क्योंकि अंदर अंधेरा भी सॉरी गर्मी भी इतनी लग रही थी ना, इसीलिए मैं बाहर चलो बोल रही थी। वो सुन ही नहीं रहा था, वो देख रहा था मम्मी कहाँ रखी है मूँगफली। उसके बाद मैं इधर ना बगल में ही, मेरे घर के बगल में ही एक मतलब कि भाजी का पेड़ है जिसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा भाजी, जिसको मैं भाजी तोड़ने लगी थी। ये बहुत अच्छा भाजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ये अगल बगल में ही देखिए खेत रोपा वगैरह लगाते हैं, इसलिए खेत है मेरे घर से लगा हुआ है। तो यहाँ ना मौसम अच्छा रहता है और मुझे ये भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग इस भाजी का नाम क्या है ज़रूर बताइएगा, मैं पास से दिखाऊंगी। तो ये भाजी जो ना अक्सर गर्मी में रहता है, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी मतलब कि लग गया था तो मैं तोड़ लेती, क्योंकि मैं और बाबू बस है 2 जन के लिए हो ही जाएगा। ज़्यादा नहीं लगा था तो लेकिन थोड़ा सा ही लगा था। मैं तोड़ने के बाद आ गई थी अंदर और बाबू लेके गया था किचन में उसको, क्योंकि कुछ भी काम वो मेरे साथ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। तो किचन में लेके ना प्लेटफॉर्म में रख दे रहा था, ये जो टेबल जिसमें जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वहीं रख दिया था। और भाजी को मैं पास से दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सा भाजी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। ये गर्मियों में अक्सर मिलता है लेकिन मेरे यहाँ अभी भी है, तो मैं आज बनाऊँगी इसी का सब्जी जो बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है। ये कोयनार भाजी है, आप लोग बताइए क्या बोलते हैं। उसके बाद शाम हो गया था तो दीदी के साथ ना मैं जा रही थी ये जो चावल जो सुखाई थी ना इसको पिसवाने के लिए देने के लिए, और साथ में ना ये साड़ी जो मैं ब्लाउज सिलवाने के लिए देने वाली हूँ। तो दीदी भी साथ में जा रही थी। बाबू को अच्छे से बांध के ना कंघी वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। शाम का समय था, धूप नहीं था और अच्छा भी मौसम था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जाने के लिए। और सुबह टाइम तो उतना जल्दी टाइम होता नहीं है और टेलर के पास भी उतना जल्दी जाना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए शाम को ही हम लोग निकले थे और बातें करते करते दीदी के साथ हम लोग पहुँच गए थे। और रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा था अभी, तो उसके बाद ना शाम हो गया था, हम लोग वापस आ गए थे और अभी रात का खाना की तैयारी करेंगे। बस यही रहा हम लोग का दिनचर्या बाबू